अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसाराना और लाहौर एडिटेड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, किसी भी शहर की जो खूबसूरती होती है और किसी भी शहर की जो शनाख्त होती है वो उसकी वो इमारत होती हैं जो माजी में कहीं बनी होती हैं और उसके बाद वो जाके उस शहर की प्राइड बन जाती हैं। अगर हम किसी भी दुनिया के किसी खिते में चले जाएं तो वहाँ पे हम उस शहर के हवाले से कुछ इमारत, कुछ ऐसी तामीरात ज़रूर देखते हैं जिसको उस शहर के लोग बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद की तामीरात हैं की हुई, और उनके ऊपर वो बाकायदा ना सिर्फ फ़ख्र करते हैं बल्कि पूरी दुनिया को इन्वाइट करते हैं कि देखें। लाहौर को बागात का शहर कहा जाता था। लाहौर को एक उस शहर का दर्जा दिया जाता था जिसके चारों तरफ बागात थे, और बागात जिस शहर में होते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन का मसला भी नहीं रहता और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं। फिर लाहौर खाली बागात का शहर नहीं था, तारीख़ी इमारत का शहर था। हमारे लाहौर में मौजूद बाज़ इमारत जो थी वो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के उन अजायबात में शामिल होती थी जिनको पूरी दुनिया देखने के लिए आती थी। जब लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ तो अचानक ये बात देखने में आई, कुछ सिविल सोसाइटी की जानिब से ये बात शुरू हुई कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के नाम पर जो उसके तारीख़ी नकूश हैं उन्हें मिटाया जा रहा है। हालांकि उससे पहले ये देखा गया था कि इसी हुकूमत ने माल रोड के ऊपर जो तारीख़ी इमारत थी सख्ती से पाबंदी लगा दी थी कि उनमें कोई चेंज नहीं आ सकती, और बल्कि उनकी रेनोवेशन के लिए पंजाब हुकूमत ने बजट भी रखा था और लोगों को इमदाद भी फराहम की थी। ताहम जब ऑरेंज ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ तो ये देखने में आया कि 11 तारीख़ी इमारतें जो हैं वो उसकी जद में आ रही थी और उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, अहले लाहौर खड़े हुए और उन्होंने इसके खिलाफ अदालतों से रुजू किया। यहाँ मैं ये बात अभी नहीं चाह रहा कि इस पर तफसीली डिस्कस करूँ कि जिन घरों को जो कई दहाइयों से रहते आ रहे थे और कई कारोबार जो कई दहाइयों से पाकिस्तान बनने से पहले के कायम थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया, और इस तरह हज़ारों ख़ानदान जो थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गो उन ख़ानदानों को कंपलसेट किया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको ज़मीनों की अदायगी दी गई, लेकिन वो जो गुडविल होती है, वो जो एक रेप्यूट आप बना लेते हैं कई दहाइयों से किसी जगह कारोबार करके, वो पैसों से तो वापस नहीं मिल सकती। आज ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन की तामीर के हवाले से हुकूमती एनओसी को कलादम करार दे दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों की समाअत करते हुए फ़रीक़ैन के दलाइल सुने, फिर हुकूमती एनओसी को कलादम करार दिया, और ये कहा गया कि जो 11 तारीख़ी इमारतों के 200 फुट हदूद में तामीरात ना करने का हुक्म दिया गया, यानी जहाँ जहाँ तारीख़ी इमारत आ रही हैं उनके 200 फीट तक के हदूद में जो है पाबंदी लगा दी गई है किसी किस्म की भी तामीर करने से। ये एक तारीख़ी कदम है, मैं समझता हूँ, लाहौर की सकाफ़त के हवाले से, और उन लोगों के लिए कामयाबी है जो इन इमारतों के बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे थे। माजी पे अगर हम नज़र डालें तो जनवरी 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया जिसमें तारीख़ी इमारतों के गिर्द जो ऑरेंज ट्रेन है उसकी तामीर रोकने का हुक्म दिया। हुक्म में इम्तनाई के बावजूद काम जारी रहा। 11 फरवरी को तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त मुतलका काम के ख़िलाफ़ दी गई जिस पर जवाब तलब किया गया। अप्रैल 2016 में ऑरेंज ट्रेन का एक सेमिनार के दौरान खादिम आला साहब ने इस हवाले से खासे जज्बाती हो गए और उन्होंने टेबल पे मुक्के बरसाते हुए कहा कि ये ट्रेन का ज़रूर बनेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। जून 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने LDA, महकमा माहौलियात और महकमा आर्कियोलॉजी से मज़दूरों राहगीरों की हलाकत पर जामे रिपोर्ट तलब की और इसके सद्देबाब के हवाले से भी रिपोर्ट तलब की। सिविल सोसाइटी की जानिब से ये दरख्वास्त पेश की गई थी। इसी दौरान इस प्रोजेक्ट पे बेशुमार हलाकतें भी हुई और मुजाहरे भी हुए। मिसाल के तौर पे सिविल सोसाइटी के मुजाहरे अपनी जगह पे पीपल्स पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर मुजाहरा किया। जैन मंदिर से रैली निकाली, क़यादत समीना घुरकी ने की, मुनावा, समनाबाद, हरवंशपुरा, कोटली, घासकी में 5 घंटे से ज़्यादा एहतजाज किया गया, और उसके बाद फिर मसीही बरादरी ने भी इस पे एहतजाज किया क्योंकि उनके भी कुछ चर्च जो थे
वो इसके दरमियान में आ रहे थे। जो इमारतें इस हवाले से मुतासिर हो थी, उसमें चुबुर्जी जैसी अजीम इमारत थी, GPO जैसी तारीखी इमारत थी, शालीमार बाग था, बुद्धू का आवा था, दायंगा का मकबरा था, कपूरथला हाउस था, जैन मंदिर थी, महाजरा बिल्डिंग थी, सेंट एंड्रयू चर्च था, नाबर रोड लाहौर कैथेड्रल था, नौलखा चर्च था, सेंटर फॉर एडवांस और जैन मंदिर था। ये सारी चीज़ें थी और इनके हवाले से आज जो एक हुक्म इम्तनाई आया है, इसने फ़िलहाल ये बात अब ऐसा लगता है कि तामीरात रुक दी गई हैं और ये तय हो गया है, जो अदालत ने फैसला किया कि 200 फुट की हदूद तक जो है अब इन इमारतों के गिर्द तामीरात नहीं होंगी। अब क्या बनेगा, ऑरेंज ट्रेन कैसे चलेगी और किस तरह रास्ता बनेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के रुकन सूबा असम्बली राना मोहम्मद अरशद साहब, वेलकम टू द शो सर। तंजीला इमरान हैं, PTI की सीनियर रहनुमा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हमारे साथ जुल्फ़िकार राहत साहब हैं, तजिया निगार हैं, एंकर हैं, कालम निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रान साहब, क्या समझा जाए कि अब ऑरेंज ट्रेन जो है उसका रास्ता कहीं और से बनाया जाएगा, क्या करेंगे, या इसके आप इनको पहले भी आप जो है हुक्म इम्तनाई की परवाह नहीं की थी और तौहीन अदालत की आपके खिलाफ दरख्वास्त चली गई थी और आपको तलब कर लिया गया था पंजाब गवर्नमेंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसार राना साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील के साथ हर पहलू से की बड़ी रोशनी डाली है। तो मैं इंतहाई अदब से यही अर्ज़ करूँगा कि अदालतों के फ़ैसले हमेशा हमने माने हैं, तस्लीम किए हैं, और आज भी जो अदालत का फ़ैसला आया हम उसको सरे हम तस्लीम करते हैं। और ये क्योंकि अवामी इशू है, ये लाहौर की 2 करोड़ की आबादी एक साइड पर, पूरी दुनिया से लोग लाहौर आते हैं। और वाकई जो आपने कहा तारीख़ी इमारत, वो आप बादशी मस्जिद देख लें, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मज़ार देखें, दाता की नगरी है, लोग दूर दराज से आते हैं, आते रहना है। लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी एज ए हुक्मरान हमारे ऊपर आती है कि जब आम शहरी को सवारी किसने देनी है। अपोजिशन हमारे लिए काबिल एहतराम, तमाम वकला हमारे लिए काबिल एहतराम, जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन सवाल फिर वहाँ एक खड़ा है। तो उसके लिए भी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने दिन रात काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए वो भी रोशनी डालेंगे। ये हमसे पहले पिछली गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम था, ये 2004-5 में भी जी मैं अर्ज़ किए देता हूँ ना, मैं अर्ज़ किए देता हूँ, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो ना बन सका। अगर वो बना होता तो आवाम पहले फैसिलिटेट हो जाते। आया अगर हमसे पहले जब एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी, अगर उस वक्त भी सियासी लोगों ने सोचा था तो आया इसकी वाकई ज़रूरत थी, इसीलिए इस पर अफाम और तफहीम के साथ गुफ्तगू हुई। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ज़रूरत थी। तंजीला इमरान साहिबा, असर अगर आधा मिनट दे देंगे, जो आपने कहा तारीखी इमारत, वो बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारा विरसा है, वो लाहौर की खूबसूरती है और उनको बचाना बिल्कुल हमारा टॉप प्रायोरिटी पे है। किसी तारीखी इमारत को ना हम टच कर रहे हैं ना करेंगे, जो फैसला है उसकी रोशनी में मजीद हमारी इस्तजा आप नहीं करेंगे टच। लेकिन बात तो ये है मोहतरमा तंजीला इमरान साहिबा जी कि अगर ये टच नहीं करेंगे तो फिर हुक्म इम्तनाई क्यों आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार साहब, सबसे पहला मसला ये कि इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, नो डाउट कि वो अवामी फ़लाह के तसव्वुर से लिए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं, लेकिन उनका PC1 मंजूर नहीं करवाया जाता कभी भी। वो एक जज्बाती तकरीर के तहत वो ऐलान कर दिया जाता है कि ये प्रोग्राम किया जाएगा, ऑरेंज ट्रेन बनाई जाएगी, फ़लाँ काम किया जाएगा। जब किसी चीज़ का प्रॉपर एक मंजूरी ली जाती है ना, इसको आप असेंबली में भी उठा सकते हैं, आप अपोजिशन के आगे भी रख सकते हैं कि जी इसको देख लें, इसमें अगर आपको कोई मीन में एक नज़र आती है बाद में मत छान फटक आप कर लें। इसमें आर्कियोलॉजी के महकमे को इन्वॉल्व किया जाता है, इसमें इंटरनेशनली तारीखी विरसे के जो लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, वो बैठ के। अब आप ये देखें कि कम अज़ कम 20 फुट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि किसी भी आसार कदीमा की पुरानी बिल्डिंग जिसका इतना दौरानिया हो चुका हो, उसे कम अज़ कम इन्होंने 200 फुट दूर रखना है, जिसको ये 20 फुट दूर पे बना रहे हैं। एक सिफर उसमें से गायब है। देखिए ना, ये 20 फुट से 20 फुट से 200 फुट कम अज़ कम एक मंजूरी जो ली जाती है 200। यही अदालत ने इसमें मेन इसमें जो चीज़ ली है कि आप 20 फुट से कैसे बना रहे हैं। ये देखें कि वहाँ पे बादशाही मस्जिद में जो शाही हिमाम हैं, जो शालामार बाग के अंदर तालाब हैं, उनमें दरारें पड़ रही हैं। जब ड्रिलिंग का काम हो रहा है या जब वो अभी ही वो हिल रहे हैं
मुतासिर हो चुके हैं। और जब वो ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो आप मुझे बताएं कि उस तारीखी बिल्डिंग की क्या हैसियत रह जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँ, भी आपने कहा कि उसमें काफ़ी ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। इसरार साहब 20,000 लोग मुतासिर हुए हैं सिर्फ जैन मंदिर से अनारकली तक, सिर्फ जैन मंदिर से अनारकली तक। इस सारे प्रोसेस में ये जो ट्रेन चली है ये रायवंड से लेके कसूर तक के लिए चली है। आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, इसमें एक जो हमारे ये बड़े नाम मेरे जहन से निकल गया, उनका घर भी बीच में आ गया था। उनको कंपनसेट किया गया है, उनको कहा गया आपकी एक दीवार आ रही है बीच में, वो दीवार जो है वो हम बनवा के देंगे। मुज्तबा शुजा रहमान साहब, वेरी नाइस। तो अब ये बाकी जो लोग हैं, आम पब्लिक जो है, इन लोगों का क्या कसूर है कि इनको घरों से बेघर कर दिया गया और इनको वो रेट भी नहीं दिया गया जिसके मुस्तहिक है। जुल्फकार साहब, आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो जो मोहतरमा ने बात की है कि रेट भी वो नहीं दिए गए, क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरी तो इतलात ये कि जो मेरे प्रोग्राम में सरकारी अरकान आते रहे, उन्होंने कहा हमने तो उनको रेट से ज़्यादा कीमतें अदा की। राना साहब, ये पहले इशू था, लेकिन उसके बाद वाकई इतला आपकी दुरुस्त है कि लोगों को उनके रेट से ज़्यादा पैसे दिए गए, और यही वजह थी कि जो एहतजाज हो रहा था उसके बाद वो एहतजाज ख़त्म हो गया। अच्छा, बात हो रही थी, मुझे तंजीला की खैर ये बात समझ में नहीं आई कि रायवंड से कसूर तक ये प्रोजेक्ट है, ये मुझे नहीं समझ आई। मेरे इंफॉर्मेशन में अगर ये इजाफा करें, कसूर की तरफ ये जाता है या नहीं जाता। मेरा तो ख्याल है कि ये शहर के अंदर काफ़ी एरियाज को ये कवर करेगा। अली टाउन रायवंड से शुरू होगा और कसूर तक की जाए। हाँ जी, ये वहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है। अली टाउन से शुरू हो रहा है रायवंड से। बहरहाल मैं ये शालामार में है, अगर ये सारे लाहौर के अंदर सारे शहर को अगर कवर कर रहा है तो ये रायवंड को कसूर कहना, ये रायवंड से कसूर तक है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। राना साहब, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, मलेशिया की अगर आप मिसाल ले लें, वहाँ पे जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे थे तो उस वक्त आवाम की हालत यही थी, इसी तरह के जुलूस, जलसे, एहतजाज, गिराव जलाव हो रहा था। जब वो प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं उसके बाद फिर वो आपकी सक्सेस की न सिर्फ अलामत बनते हैं बल्कि आप उनकी बुनियाद पे सियासत भी करते हैं। ये मेट्रो जिसके बेस पे बहुत सारी बातें हुई थी और आज उसी पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये मेट्रो जो बस है कि ये इसको जंगला बस और पता नहीं क्या क्या हम सब ने कहा, मेरे समेत आपने भी शायद कभी कहा हो। तो उसके बाद ये हुआ कि कहा गया कि इसी बस की बुनियाद पे वो वोट ले गए और नून लीग जीत गई है। मैं ये समझता हूँ कि जब प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं तो तब इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन सोचना ये है कि मैं और आप तो इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब होता है कि जो बस पे लोग चढ़ते हैं, जो मेट्रो बस पे सफ़र करते हैं, जो मेट्रो ट्रेन पे सफ़र करेंगे, उनके तासरात इस पे क्या है कि क्या मैं देखें, बात ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सक्सेस स्टोरीज जितनी भी हम उठा लें इसी तरह होती हैं, लेकिन क्या कामयाबी और सक्सेस स्टोरी के लिए या वोट लेने के लिए हमें अपने तारीखी विरसे को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए? राना साहब, इस पे मैं इसी पे ही आ रहा था। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि ना हमारा कोई तारीखी विरसा, ना हमारी कोई हिस्ट्री, ना हमारी कोई सकाफत। अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करता था, अंग्रेज़ की चंद बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं जिसको हम अपना तारीखी विरसा कहते हैं, और उसके बाद वो वहाँ चला गया और उसके बाद वो वहाँ से पैसे बेचता है उसको टेक केयर करने के लिए। और हमारी गैरत का जनाजा उस वक्त निकल गया कि जब 4 बिल्डिंग्स उनकी बनाई हुई हैं, उन पे ऊपर रंग रोगन भी आपने करना है तो पैसे यूके से आते हैं। वो यूके छोड़े, अच्छा, आपकी अपनी गंगा राम की तामीरात है ना, सर गंगा राम के तामीरात मुझे खानदान आपको पता है कि पैसे भेजता है, कनाडा से पैसे। सवाल यह है कि आपकी अपनी जाती आपकी क्रिएशन क्या है, आपने खुद क्या बनाया, लाहौर के अंदर आपने ऐड क्या किया है। अगर उनकी बनाई हुई बिल्डिंग में से मार रोड के अंदर जितनी बिल्डिंग्स है, यूके कहता है जिसको आपने एक इसकी खिड़की भी चेंज नहीं करनी, पैसे हम देंगे, इसको आपने एज इट इज इसी हालत में रहने देना है। आप इंडिया चले जाएं, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों को उन्होंने बदल दिया है। नहीं वो ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं फिर इसके बाद आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक भी हमें उनको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको फॉलो नहीं करना, लेकिन जो हमारे इस तरह के हेरिटेज है उनको बहरहाल इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पे बात करेंगे कि जो हमारी तारीखी विरसा है उसकी किस हद तक कुर्बानी दी जा सकती है तरक्की के नाम पे या एक ट्रेन चलाने के नाम पे, और क्या ट्रेन चलाने से पाकिस्तान लाहौर के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल।